सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव टीवी। मैं हूं भुवन शर्मा। मेरठ में 9 जुलाई को जो कुछ हुआ, क्या वो सिर्फ एक प्रदर्शन था? क्या वो इंसाफ की मांग में उठी आवाज थी, या फिर उस भीड़ में ऐसे चेहरे भी शामिल थे जिनका मकसद कुछ और था? अब इस पूरे मामले में जो नया खुलासा हुआ है, उसमें कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरठ के कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी के बाहर हुए बवाल की तस्वीरें अभी भी लोगों के जहन में ताजा है। सड़क पर हजारों लोगों की भीड़, घंटों तक जाम, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और फिर अचानक हालात का बेकाबू हो जाना। लेकिन अब पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे जैसे इस कहानी के नए किरदार सामने आ रहे हैं। पुलिस ने जाम और उपद्रव के दौरान बनाए गए वीडियोस, सीसीटीवी फुटेजेस और सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स को खंगालना शुरू किया। घंटों तक रिकॉर्डिंग देखी गई, हर चेहरे को पहचानने की कोशिश हुई और इसी जांच में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। यह नाम है सागर। वही सागर जो पहले भी एक चर्चित आपराधिक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। वही सागर जिस पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के करीबी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य संजय सिंह पर हुए फायरिंग मामले में गिरफ्तारी हुई थी। अब पुलिस का दावा है कि मेरठ में हुए इस बवाल में भी सागर की मौजूदगी सामने आई। जरा पूरी कहानी समझिए। मामला उस बीए अंतिम वर्ष की छात्रा की मौत से जुड़ा जो 15 मई को परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। अगले दिन गुमशुदगी दर्ज हुई और फिर 17 मई को उसका शव एक खेत से बरामद हुआ। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। पुलिस जांच में अंकुश चौधरी नाम के युवक की गिरफ्तारी हुई। पुलिस का दावा था कि छात्रा और अंकुश एक दूसरे को जानते थे और हत्या उसी ने की। बाद में साक्ष्य छिपाने के आरोप में उसके भाई और एक अन्य व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन मृतक छात्रा के परिजन लगातार सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की बात कहते रहे। उनका आरोप था कि पूरी सच्चाई सामने आनी जरूरी है, जुलाई नहीं जा रहे। यहीं से गुस्सा बढ़ता गया और फिर 9 जुलाई को बड़ी संख्या में लोग इंसाफ की मांग लेकर सड़कों पर उतर आए। पहले कमिश्नरी और फिर कलेक्ट्रेट के बाहर भीड़ जमा हो गए। घंटों तक रास्ते जाम रहे, लेकिन पुलिस का आरोप है कि इसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए जिनका मकसद प्रदर्शन नहीं बल्कि उपद्रव करना था। आरोप है कि पुलिस को ड्यूटी करने से रोका गया, महिला पुलिस कर्मियों पर अभद्र टिप्पणियां की गई, पुलिस पर हमला हुआ, सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन कानून व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती में बदल गया। अब पुलिस की जांच में जिन लोगों के नाम सामने आए, उनमें कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, ये जानकारी भी सामने आई, और उन्हें दूसरे जिलों की जेलों में भेज दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो नाम है सागर, क्योंकि सागर का नाम पहले भी एक हाई प्रोफाइल फायरिंग केस में सामने आ चुका है। याद कीजिए, जनवरी में चंद्रशेखर आजाद के करीबी संजय सिंह की स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। उस मामले में पुलिस ने सागर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था, और अब वही सागर इस नए विवाद में भी पुलिस के रडार पर आ गया है। और यही वजह है कि यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रह गया है, इसके राजनीतिक और सामाजिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर विरोध प्रदर्शन में ऐसे लोग कैसे शामिल हो गए जिन पर पहले से गंभीर आरोप रहे। क्या भीड़ की आड़ में कुछ लोग अपने अलग मकसद पूरे करने की कोशिश कर रहे थे? सवाल यह भी कि क्या एक संवेदनशील मामले में न्याय की मांग को कुछ तत्वों ने भटकाने का प्रयास किया है? क्या पुलिस ने इस पूरे मामले में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें हत्या की कोशिश शामिल है, सरकारी कर्मचारी पर हमला शामिल है, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की बात शामिल है, सड़क जाम करने, लोक व्यवस्था भंग करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराएं भी इसमें शामिल की गई। यानी मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि छात्रा की मौत को लेकर परिजनों के सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। उनका दर्द और उनकी मांगें अब भी कायम है। ऐसे में जांच एजेंसियों पर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है, एक तरफ छात्रा को न्याय दिलाने की और दूसरी तरफ कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की, कार्रवाई करने की। अब देखना होगा कि पुलिस की आगे की जांच किन नए चेहरों को सामने लाती है। क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई संगठित नेटवर्क था? क्या उपद्रव की पहले से तैयारी की गई थी, या फिर हालात अचानक बिगड़ गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसाफ की लड़ाई के नाम पर कानून तोड़ने वालों को छूट मिलनी चाहिए? क्या किसी भी संवेदनशील मामले में भीड़ का दबाव जांच की दिशा तय कर सकता है? क्या विरोध प्रदर्शन और अराजकता के बीच की रेखा
अब धुंधली होती जा रही है, और क्या इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा? ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के साथ साथ सामने आते जाएंगे। लेकिन फिलहाल मेरठ का ये मामला सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि कई परतों वाली ऐसी कहानी बन चुका है जिसमें अपराध, राजनीति, भावनाएं और कानून सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या पुलिस की कार्रवाई सही दिशा में है, या अभी भी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए और न्यूज़ लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।